तो ये जो गुण बताए हैं, ये दोनों गुण क्या कर रहे हैं? व्यावृत्ति, दोनों प्रकार के जो गुण हैं ये व्यावृत्त कर रहे हैं दो पदार्थों को, प्रकृति को और जीव को। एवं अत्र प्रकृति जीवस्य च व्यावृत्ति ही स्पष्टते। तो ऊपर वाले जो गुण हैं इनसे प्रकृति और जीव की व्यावृत्ति स्पष्ट ही दिखाई देती है। और उसका उदाहरण भी दे रहे हैं। तथा च, ये बृहदारण्यक में कहा, तद्वा एतद अक्षरम गार्गी अद्रष्टिम दृष्टि श्रुतम श्रोत्रमतम मंत्र विज्ञातम विज्ञात्री। और इसी को ही वहां बृहदारण्यक में कहा अदृष्टम, दिखता तो नहीं है वो, लेकिन दृष्टि, दृष्टा है, लेकिन माने हम उसको नहीं देख सकते लेकिन वो हम सबको देख रहा है। अदृष्टम, दिखता नहीं है, उसको कोई देख नहीं सकता है इन चक्षुओं से, लेकिन वो स्वयं क्या है? दृष्टि, वो देखता है हम सबको। और श्रुतम, अश्रुतम आएगा ये, है ना, उसको हम सुन नहीं सकते हैं लेकिन वो हम सबको सुनता है, श्रोत्रमतम। मंत्र विज्ञातम विज्ञात्री, हम उसको जान नहीं सकते हैं मंत्र आदि से, लेकिन वो हम सब का विज्ञात्री, विज्ञाता विशेष रूप से जानता है, हम उसको नहीं जान सकते। तो जो केनोपनिषद में आया ना, वैसा ही वर्णन है ये। हम उसको नहीं देख सकते लेकिन वो हमें देख सकता है, हम उसको नहीं सुन सकते, वो हम सबको सुनता है, हम उसको नहीं जान सकते, वो हम सबको जानता है। तो ऐसा वो ब्रह्म जो है उसको ही यहाँ पर अक्षर ब्रह्म कहा है। अत्र अदृष्टादि तांत प्रयोग ही शारीरो व्यावर्त्यते। यहाँ पर जो तांत प्रयोग हैं, अदृष्टम, श्रुतम इत्यादि है ना, अश्रुतम आएगा वैसे यहाँ पे। ये जो तांत प्रयोग हैं कि वो देख नहीं, उसको नहीं देख सकते हैं हम, उसको नहीं सुन सकते हैं, इन सारे तांत प्रयोगों से किसको हटाया है यहाँ पर? शारीरो व्यावर्त्यते। शरीर में रहने वाला तो फिर वो भी है, जीवात्मा भी है, जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है, तो दोनों है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तांत प्रयोग जो है ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्म के लिए ही आए हैं, क्योंकि ये जो शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है ये तो दृष्टा है और इसको तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसको तो हम नहीं देख सकते हैं, पर वो हम सबको देखता है। तो अदृष्ट आदि तांत प्रयोग ही शारीरो व्यावर्त्यते। तो ऊपर जो विशेषण दिए हैं अदृष्टम आदि, ये जो तांत प्रयोग हैं इससे जीवात्मा को हटा दिया, माने ये सारे विशेषण उस ब्रह्म के ही हैं। क्योंकि दृष्टित्वादि ही चेतन धर्म ही प्रकृति व्यावर्त्यते। और जो क्योंकि दृष्टित्वादि जो गुण हैं ये क्योंकि चेतन के ही हो सकते हैं, तो इससे प्रकृति को हटा दिया, प्रकृति की व्यावृत्ति हो गई। तो कुछ गुण ऐसे हैं जो जीवात्मा को व्यावृत्त करते हैं और कुछ गुण ऐसे हैं जो प्रकृति को व्यावृत्त करते हैं। तस्माद् अत्र अक्षरम ब्रह्मणो नाम एव न अस्य इति सिद्धम। तो इसलिए यहाँ पर जो अक्षर कहा ये ब्रह्म का ही नाम है, न अन्यस्य, माने अन्यस्य माने इन दोनों का नहीं है, प्रकृति का और जीव का नहीं है, ये सारे गुण तो ब्रह्म के ही हैं, ये सिद्ध होता है। तो वो हम सब का प्रशास्ता भी है, हम सब पे शासन भी कर रहा है और हम सबको धारण भी कर रहा है। अब ये बात यदि पक्का बैठ जाए किसी व्यक्ति के दिमाग में, तो फिर वो ना तो किसी कर्म के फल मिलने पर शोर मचाएगा, क्योंकि एक बहुत किसी हमारे को किसी जज के ऊपर विश्वास होता है ना, भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और ये वो ही न्याय करेंगे जो उचित होगा, तो उसको स्वीकार करता है व्यक्ति, फिर तो शोर नहीं मचाएगा। और सबका आश्रय वही है तो उससे चिंतित नहीं होगा। सबका आश्रय है तो सब में मैं भी तो आ गया, मैं सबसे अलग थोड़ी हूँ, मेरा भी आश्रय वही है। जी बोलिए स्वामी जी। अदृष्टम ये तो परमात्मा का हो गया, और दृष्टा दृष्टि माने दृष्टा है, अदृष्टम दिखता नहीं है,
वो तो हमारे द्वारा नहीं देखा जाता है, लेकिन दृष्टि वो खुद दृष्टा है। तो ऐसा तो वही हो सकता है ना जिसको हम नहीं देखते हैं पर वो हम सबको देखता है। तो इसमें एक गुण तो शरीर वाले में मिल जाएगा, वो भी अदृष्टम है, उसको भी नहीं देख सकते, पर वो सबको नहीं देख सकता है, लोकांतरों को, सब जीवों के कर्मों को, उनके फलों को वो नहीं देख सकता है, तो इसलिए वो व्यावृत्त हो गया। अदृष्ट तो दोनों ही है, जीव तो साक्षात्कार में देख सकते, ऐसे तो परमात्मा को भी देखते ही हैं। यहाँ पर स्थूल रूप से हो रहा है अदृष्टम जो कथन है, स्थूल रूप से दोनों को ही नहीं देख सकते हैं, पर ये जो दूसरा विशेषण है दृष्टा, वो सबका दृष्टा है, तो जीव सबका दृष्टा नहीं हो सकता है। आगे कहा ईक्षति कर्म व्यपदेशात सह, और कह रहे हैं एक ईक्षति कर्म का व्यपदेश भी अध्यात्म ग्रंथों में देखा जाता है। ईक्षति माने ईक्षण करना, इच्छा करना, तो इस कर्म का व्यपदेश होने से भी सह, अक्षर जो है वो ब्रह्म का ही वाचक है, अक्षर शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण किया जाएगा। ईक्षति कर्म व्यपदेशात, ईक्षण क्रियायाः प्रतिपादनात्, ईक्षण क्रिया का प्रतिपादन होने से सपुरुषो अध्यात्म प्रकरणे परमात्मा मंतव्यः, वहां पर उस पुरुष ने ईक्षण किया, तो कह रहे हैं वो जो पुरुष है अध्यात्म प्रकरणों में, प्रश्नोपनिषद में आया है ना, तो वहां पर परमात्मा मंतव्य, परमात्मा को ही वहां पर मानना चाहिए पुरुष से। यथा जैसे षोडश कलम भरद्वाज पुरुषम वेत्थ, इहैव अंतः शरीरे सौम्य स पुरुषो यस्मिन एताः षोडश कला प्रभवन्ति, ये प्रश्नोपनिषद का है। तो कहा षोडश, हे भरद्वाज, ऋषि को कह रहे हैं, हे भरद्वाज षोडश कलम पुरुषम वेत्थ, इस 16 कलाओं से युक्त पुरुष को जानो। तो अब ये कहने से 16 कलाओं वाला पुरुष तो जीव भी हो सकता है। 16 कला वाला पुरुष किसको माना जाता है? भगवान कृष्ण को माना जाता है। और 14 कलाओं वाला श्री राम को, राम में 2 कलाएं कम थी। तो कला वाला तो इसको भी माना जा सकता है ना, जीव को भी। और यहां पर कह रहे हैं कि ब्रह्म का ही ग्रहण होगा, तो ये कैसे? एक प्रश्न तो आ ही गया ना, वैसे यहां पर तो पूछा नहीं, वैसे मैं पूछ रही हूँ। इहैव अंतः शरीरे सौम्य, और ये विशेषण भी दोनों पे लागू होता है। बोले ये जो 16 कलाओं से युक्त जो चेतन पुरुष है उसको जानो, और उसको जानने को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। इहैव अंतः शरीरे, हे सौम्य वो यही है, इस शरीर में ही है। तो बात तो वैसे वास्तव में ना बड़ी वो है, ये आश्चर्य की, यही है इसी शरीर में। और इस शरीर की भी यदि हम बात करें तो नाभि से ऊपर ऊपर, नाभि से नीचे तो है नहीं, तो उसको ढूंढने की जगह कितनी है? नाभि से लेके यहाँ तक। अब इतनी सी दूर को हम आज तक ढूंढ नहीं पाई, उसमें क्या क्या है, उसमें वो परात्पर ब्रह्म है और उसको हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं इतनी सी दूर में। और इतने में भी फिर लेस करते जाएं तो हार्ट को, किडनी को, उनको हटाते जाओ तो कितना बचा। और इन सब को ही हटा के कुछ तो यहाँ पर ही हृदय स्थान बताते हैं, तब तो ये इतनी सी ही जगह है, तो इतने से में तो ढूंढना है। लेकिन हम सारे देश देशांतरों की यात्राएं करके 100-200 देशों के बारे में तो पूरा जान लेते हैं, पर अपने इस इतने से इसको जगह को नहीं जान पाई। तो ये करें, हे सौम्य इहैव अंतः शरीरे, वो जो 16 कलाओं से युक्त पुरुष है उसको जानो और वो यही है। तो अब मेरा ये प्रश्न है कि 16 कलाओं से युक्त और इसी शरीर में रहने वाला वो तो जीवात्मा भी हो सकता है ना, क्योंकि श्री राम आदि के बारे में या कृष्ण के बारे में वो इतनी कलाओं से युक्त थे, ऐसे सुना ही है ना हमने। स पुरुषो यस्मिन एता षोडश कला प्रभवन्ति अत्र शरीरांतरवर्तित्वात् जीवो न संदेह्य। स पुरुषः, वो जो पुरुष, यस्मिन एता षोडश कला, जिसमें ये 16 कलाएं हैं, षोडश कला प्रभवन्ति, जिसमें ये 16 कलाएं होती हैं,
तो कह रहे हैं इसमें अत्र शरीरांतरवर्तित्वात्, शरीर के अंतर्वर्ती होने से जीवो न संदेह्य, जीव भी हो सकता है ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए, माने जीव नहीं होता है। यतो ही अग्रे तस्य ईक्षितृत्वम प्रतिनिर्दिश्यते, क्योंकि इससे ही अगला, ये तो 6:2 था और 6:3 में क्या बताया, स ईक्षां चक्रे, उसने ईक्षण किया। ये जो 16 कलाओं से युक्त पुरुष था इसने ईक्षण किया कि मैं स ईक्षते लोकान्नुसृजाहम् इति, मैं उन लोगों का सृजन करूं, ऐसा उसने ईक्षण किया। तो ऐसा ईक्षण कौन कर सकता है, परमात्मा ही कर सकता है, लोकांतरों को रचने का। तो क्योंकि ये तो बेचारा अपना घर भी नहीं रच पाता है जीवात्मा, लोकांतरों की बात तो दूर, 2 मकान बनाने मुसीबत आज के कलयुग में। तो ये तो उसी पे घट सकता है। आगे जो स ईक्षते, तो स से फिर उसी का ग्रहण होगा ना जो पिछले उसमें प्रसंग चल रहा था, जस्ट पीछे वाले में जो चल रहा था उसी का ही तो सर्वनाम शब्द से ग्रहण हो पाएगा। तो इसलिए कहा कि यहाँ पर अगले में क्योंकि ईक्षण क्रिया के बारे में कहा है, स ईक्षते लोकान्नुसृजति, अत्र अपि ईक्षति कर्म परमात्मन एव प्रतिपादितम। तो ये जो ईक्षति कर्म है ये परमात्मा में ही प्रतिपादित किया गया, परमात्मा में ही हो सकता है ये। तो सूत्र पूरा हो गया, सूत्र तो पूरा हो गया। ईक्षति जो कर्म है इसका व्यपदेश होने से, ईक्षण करने का व्यपदेश होने से, प्रश्नोपनिषद में कहा कि उसने ईक्षण किया, वो जो 16 कलाओं से युक्त पुरुष है उसने ईक्षण किया कि मैं लोकांतरों को रचूं। तो इसका मतलब अकेले का भगवान का भी मन नहीं लगा हमारे बिना, मनुष्य का नहीं लगता है ना। तो खाली बैठा जैसे अकेला व्यक्ति होता है, बोल कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो चलो फिर कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं कम से कम। तो अकेला भी रहता है तो किसी को तो पालता है ना व्यक्ति। बोले कुत्ते बिल्ली अच्छे नहीं लगते हैं तो पंछी पाल लेते हैं, तोता मैना, वो बोलते रहेंगे। उनको भी नहीं तो किसी बच्चे को गोद ले लेता है, फिर वो भी नहीं किया तो किसी अनाथालय में कहीं जाकर के बच्चों को पढ़ाने का, सेवा करने का काम करता है। अकेला अच्छा नहीं लगता है पर इसको, और किसी कारण से बिल्कुल अकेला हो ही जाए तो फिर परमात्मा को पुकारता है। तो अकेला नहीं रहना लेकिन बिल्कुल भी, तो हम अकेले कैसे रहे, हमारा बापू ही अकेला नहीं रहता है, ब्रह्म भी अकेला रहा नहीं ना। तो उसने क्या ईक्षण किया, लोकान्नुसृजति, मैं लोगों को रचूं। तो उसको भी सब अच्छा लगता है, चहल पहल, सब खाली पड़ा रहता, तो ऐसा भी अर्थ लेते हैं। तो अब जो मैंने प्रश्न पूछा था वो तो ज्यों का त्यों है, तो वो आपके लिए दे दिया होमवर्क के लिए मैंने। ये ही षोडश कलम भरद्वाज पुरुषम वेत्थ, हे भरद्वाज 16 कलाओं से युक्त उस पुरुष को जानो। और वो पुरुष कहाँ है, यही वो अंतः शरीर, यही इसी शरीर में ही रहता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये कथन तो जीवात्मा के लिए भी तो हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर कहा है ये विशेषताएं तो जीवात्मा पे भी घटित होती हैं। तो एक उत्तर तो इन्होंने दे दिया कि भाई अगले ही उसमें ईक्षण कर्म का व्यपदेश किया है, तो इसलिए यहाँ पर हम जीव को नहीं लेंगे 16 कलाओं से युक्त। वो तो हो ही गया, वो उत्तर तो इन्होंने दे ही दिया, ईक्षति कर्म का व्यपदेश। और क्या हो सकता है, यहाँ पे जीव को बोला जा रहा है ना, आप देखो तो देखेगा, दूसरे किसी को देखेगा ना, आपने आपको तो नहीं देखेगा, ये भी हो सकता है। एक उत्तर ये भी ठीक है आपका, क्योंकि यहाँ पर कहा ना कि देखो, तो यहाँ पर एक कर्म हो गया, एक कर्ता हो गया, तो देखने वाला तो कर्ता हो गया, तो जीव को कहा जा रहा है। तो कर्म में फिर किसको लिया जाएगा, किसी दूसरे को ही लिया जाएगा, तो दूसरा चेतन तो परमात्मा ही है। एक उत्तर हो गया, ठीक उत्तर दिया है इन्होंने। और एक उत्तर हो सकता है तो ठीक है, सोच के आना फिर। उत्तर भी प्रश्नोपनिषद का ही है ना, कुछ और नहीं है। 6:2 का है, अगला 6:3 का है ईक्षण क्रिया, वो क्रम में ही आ रहे हैं दोनों। ये ऐत्रेय उपनिषद का है ना, ये तो पहले का ही आ गया ना ईक्षण क्रिया। तो
यहाँ पर शरीर के जो अंतर्वर्ती जीव है उसका तो संदेह नहीं करना चाहिए। तो ये तो स ईक्षान चक्र, ये तो प्रश्नोपनिषद का ही है ना 6:3, वो तो एक्स्ट्रा दे दिया ऐतरेय का। तो चलो कोई नहीं, आप और सोचना इसके बारे में। जीव का व्यावर्तन होगा या जीव भी हो सकता है, और यदि हो सकता है तो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता है, तो ये बताना आप। एक उत्तर तो हो गया, एक उत्तर तो ये हो ही गया ना जो इन्होंने दिया प्रशांत देव जी ने, कि भाई कर्ता यदि जीव को कहा जा रहा है तो कर्म कोई दूसरा ही होना चाहिए। फिर और भी उत्तर हो सकते हैं, तो आप सोच के आगे कहा दहर उत्तरेभ्य, और कह रहे हैं उस को दहर भी कहा है। दहर शब्द से भी ब्रह्म का ही ग्रहण किया जाएगा यहाँ पर। क्यों? उत्तरेभ्य, उत्तर, उससे उत्तर, जो दहर शब्द जहां आया उससे उत्तर वाले में क्योंकि ब्रह्म का वर्णन किया गया है, इसलिए अभी तक एक शब्द चल रहा था अक्षर, अब अगला शब्द चल पड़ा दहर। दहर कहते हैं हृदय का एक जो छिद्र है, हृदय रंध्र कहते हैं उसको। जैसे सुई की नोक के बराबर जो हृदय रंध्र, क्योंकि वो तो बहुत सूक्ष्म है ना, या और फिर उस हृदय रंध्र से हृदय को भी कह देते हैं दहर। तो दहर शब्द हृदय का भी वाचक है, हृदय रंध्र का भी वाचक है, ब्रह्म का भी वाचक है, क्योंकि वो ब्रह्म उस हृदय में रहता है। आकाश का भी वाचक है, दहर मतलब आकाश, लेकिन आकाश वो विराट आकाश नहीं, बहुत बारीक, बारीक को कहते हैं दहर। वैसे तो सूक्ष्म, बारीक, बहुत छोटा, और खाली स्थान, खाली भी होना चाहिए जैसे खड्डा टाइप, और वो बारीक भी होना चाहिए, और वो स्पेस भी होना चाहिए, आकाश भी होना चाहिए। तो उसको दहर कहते हैं। दहर उत्तरेभ्य अध्यात्म प्रकरणे यदयम दहर स परमात्मा विज्ञेय। अध्यात्म प्रकरण में जहां जहां दहर शब्द का प्रयोग आता है, देखा जाता है, वहां उस दहर शब्द से परमात्मा को जानना चाहिए। छांदोग्योपनिषद का उदाहरण दे रहे हैं। अथ यदस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतर आकाशः तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद्वाव विजिज्ञासितव्यम इति। यदस्मिन् ब्रह्मपुरे, ये जो ब्रह्मपुर है, ब्रह्मपुर का मतलब शरीर, और शरीर में भी जहां ब्रह्म रहता है वो हृदय प्रदेश, पूरा शरीर नहीं। तो ये जो ब्रह्मपुर है इसमें दहरम, ब्रह्मपुर में भी माने हृदय में भी एक हृदय रंध्र है। ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम, और उसकी आकृति कैसी है? पुंडरीक जैसी है, कमल जैसी है। पुंडरीकम वेश्म, अब दहर खुद ही इतना छोटा और उसमें भी एक आकृति कैसी है? पुंडरीकम वेश्म, पुंडरीक जैसा एक भवन है वहां पर। दहरो अस्मिन अंतर आकाशः, तो दहर का मतलब क्या है? ये जो पुंडरीक वेश्म है इसमें अंतर आकाश, दहर ही बहुत बारीक रंध्र को कहते हैं, उसके अंदर जो आकाश तो बहुत ही छोटा है ना, वो उसको बता भी नहीं सकते हैं। दहरो अस्मिन अंतर आकाश तस्मिन, और उस अंतर आकाश में, तस्मिन यद अंतः, उसके भी जो अंदर है, माने उस आकाश में जो है, तद अन्वेष्टव्यम, उसका अन्वेषण करना चाहिए। तो क्योंकि वो कोई स्थूल चीज हो तब तो थोड़ा सा ध्यान लगाते दिख जाए, लेकिन वो तो इतना सूक्ष्म, तो उसमें ध्यान कैसा चाहिए? अति सूक्ष्म। तो इसलिए वो तो समाधि हो सकती है फिर, जिसमें उसका एहसास हो। तो कहा दहरो अस्मिन अंतर आकाशः तस्मिन यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद्वाव विजिज्ञासितव्यम, उसको ही विशेष प्रकार से जानना चाहिए। कुतः, क्यों? उत्तर वचनगत हेतुभ्यः, इससे उत्तर वाला जो वचन है उस उत्तर वचन में दिए गए हेतुओं के कारण,
उभे अस्मिन् द्यावः पृथ्वी अन्त एव समाहिते उभौ अग्निश्च वायुश्च सूर्य चंद्रमसौ उभौ विद्युत नक्षत्राणि। कह रहे हैं उभे अस्मिन, द्यावा पृथ्वी उभे अस्मिन, द्युलोक पृथ्वीलोक दोनों इसी में हैं, इसी में प्रतिष्ठित हैं। अंत एव समाहिते उभौ अग्निश्च वायुश्च, अग्नि और वायु दोनों इसी के अंदर, अंतर एव मतलब अंदर ही, अंतर एव इसके अंदर ही। अंतर शब्द पीछे भी आया था ना, जब प्रथमांत होगा तो अंतर शब्द का अर्थ क्या होगा? भिन्न, और जब अंतर शब्द हलंत होगा तब होगा अंदर। तो यहां पर है अंतर एव, अंदर ही, द्यावा पृथ्वी अंतर एव समाहिते, उसके अंदर ही समाहित हैं ये द्युलोक पृथ्वीलोक। और उभौ अग्निश्च वायुश्च, अग्नि और वायु भी उसके अंदर ही समाहित हैं। सूर्य चंद्रमसौ उभौ, सूर्य चंद्र भी उसी के अंदर समाहित हैं। विद्युत नक्षत्राणि, विद्युत और नक्षत्र ये सब के सब जिसके अंदर समाहित हैं, तो उससे फिर कौन लिया जाएगा? ब्रह्म ही लिया जाएगा। क्योंकि अगर ये विशेषण नहीं होते उत्तर वचन वाले कि द्यावा पृथ्वी अग्नि वायु सूर्य चंद्र विद्युत नक्षत्र सब उसके अंदर समाहित है, अगर ये विशेषण नहीं होते तब तो हम जीवात्मा का भी ग्रहण कर सकते थे, क्योंकि वो भी वहीं रहता है, वो भी अंतर आकाश में ही है, तो उसको खोजना चाहिए, उसको ही जानना चाहिए। तो इतने मात्र वचन से तो जीवात्मा का ग्रहण भी हो सकता था, लेकिन ब्रह्म का ही ग्रहण इसलिए किया जाएगा क्योंकि उत्तर वाला जो वचन है कि जिसमें ये सब प्रतिष्ठित हैं, तो इससे ये पता लग रहा है, क्योंकि ऊपर वाला जो है वो 8-1-1 का है, ये 8-1-3 है, तो उत्तर वाले वचन से पता लग रहा है कि पीछे जो प्रसंग चल रहा है उस दहर शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण किया जाएगा। तथा न अस्य जरया एतत् जीर्यति, और कह रहे हैं वैसे ही उससे अगला जो है 8-1-5 में कहा इसको जरा अवस्था जीर्ण नहीं कर सकती है। तो इससे क्या पता लगा? द्यु पृथ्वी अग्नि वायु सूर्य चंद्र नक्षत्राणाम अधिष्ठानत्वात् दहर परमात्मा अस्ति, इन सब का अधिष्ठान होने के कारण, इन सब का आश्रय होने के कारण दहर शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण किया जाएगा। और दहर शब्द से परमात्मा का ग्रहण कैसे किया जा सकता है? एक और हेतु दे रहे हैं, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च। कह रहे हैं गति और शब्दाभ्याम, उसमें क्रिया भी है, गति मतलब क्रिया, तो क्रिया के कारण, और शब्दाभ्याम दहर में गति भी है इसके कारण। दूसरा शब्दाभ्याम, ऐसे शब्द प्रमाण से भी पता लगता है कि दहर शब्द परमात्मा का वाचक है। और तथा ही लिंगम दृष्टम च, और वैसे ही उसके लक्षण दिखाई भी देते हैं, देखे भी गए हैं। तथा लिंगम, वैसा ही उसके लक्षण, उसके चिन्ह दृष्टम च देखे जाते हैं। गति क्रिया विधानात् तदवाचक शब्दाच्च दहरो अत्र ब्रह्मात्मा परमात्मा एव अस्ति। गति क्रिया का विधान होने से, अर्थात तदवाचक शब्दात् दहर अत्र ब्रह्मात्मा परमात्मा एव अस्ति। तदवाचक माने गति क्रिया के वाचक शब्दों से, दहर शब्द एक विशेषण हुआ गति शब्दाभ्याम, गति और क्रिया का विधान होने से, गति क्रिया का विधान होने से ये गति से निकला, और तदवाचक शब्दात ये शब्दाभ्याम से निकला। ये अर्थ शब्दाभ्याम का है। सूत्र में 2 हेतु दिए ना, गति शब्दाभ्याम। गति का मतलब गति क्रिया विधानात, गति क्रिया का विधान होने से। शब्दाभ्याम मतलब तदवाचक शब्दाच्च। दहरो अत्र ब्रह्मात्मा परमात्मा एव अस्ति। जैसे तद यथापि हिरण्यनिधिं निहितम् अक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि संचरन्तो न विन्देयुः एवं एव इमाः सर्वा प्रजा अहर अहर गच्छन्ति एतं ब्रह्मलोकं न विन्दति अनृतेन हि प्रत्युढाः। तो इसका गति का उदाहरण दे रहे हैं पहले। तद्यथापि कह रहे हैं यद्यपि हिरण्यनिधिं निहितम,
अक्षेत्रज्ञ, ये जो हिरण्य निधि है इसको निहितम, क्योंकि ये छिपा हुआ है, अक्षेत्रज्ञ, तो ये जो क्षेत्रज्ञ है इसके द्वारा ये जाना नहीं जाता है। क्षेत्रज्ञ तो हो गया जीवात्मा, और इसके द्वारा ये जाना नहीं जाता है हिरण्य निधि, और जो छिपा हुआ है, क्योंकि ऊपरी संचरंत, ऊपर ऊपर संचरण तो करता है ये ब्रह्मलोक में रोजाना, लेकिन नैविंदेयु, लेकिन ये इसको जान नहीं पाते हैं। नैविंदेयु एवं एवं एव इमहा सर्वा प्रजा, ये सारी जो प्रजाएं हैं, प्रजाएं मतलब ये सब जीवात्माएं हैं, ये यद्यपि उसके पास ही रहती हैं, उसके पास ही संचरण करती हैं, लेकिन उसको ऊपर ऊपर से ही जानती हैं, बस उसको ढूंढ नहीं पाती हैं ये सारी प्रजाएं। अहर अहर गच्छन्ति एतम ब्रह्मलोकम, इस ब्रह्मलोक को प्रतिदिन जाती हैं ये जीवात्माएं। हाँ, सुसुप्ति का वर्णन है ये। तो प्रतिदिन हम उस ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक का मतलब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है बादलों के ऊपर लोक में हम जाते हैं, ऐसा वर्णन नहीं है, बल्कि अपने हृदय प्रदेश में ही तो जाते हैं ना जीवात्मा। तो कह रहे हैं अहर अहर गच्छन्ति एतम ब्रह्मलोकम नैविंदन्ति, लेकिन ये प्रजाएं उसको ढूंढ नहीं पाती हैं। क्यों? अनृतेन ही प्रत्युढ़ा, क्योंकि ये झूठ से, अनृत से ढकी हुई हैं, तो उस अनृत के कारण, वो अनृत बीच में आ जाता है, तो अनृत के कारण यद्यपि ब्रह्मलोक में रोज जाती हैं, ब्रह्म से मिलती हैं, लेकिन उस ब्रह्म को पहचान नहीं पाती हैं ये प्रजाएं। तो हम सब नींद में रोजाना ब्रह्म के पास ही जाते हैं, लेकिन उस ब्रह्म को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम असत्य से प्रत्युढ़ हैं। अत्र वचने प्रजानाम प्रजायमानानाम जनानाम गते अधिकरणम स्वप्न काले सब प्रकृतो दहर उक्तो अस्ति। तो इस वचन में प्रजानाम, प्रजानाम को ही खोला, प्रजायमानानाम, जो उत्पन्न हुई है। उत्पन्न होने का मतलब है जिन्होंने शरीर धारण किया है। जीवात्माएं तो उत्पन्न नहीं होती हैं, पर शरीर धारण करना ही उसकी उत्पत्ति माना। प्रजायमानानाम जनानाम गते अधिकरणम, ये जो उत्पन्न हुए जीवात्माएं हैं, इनकी गति का जो अधिकरण है, सूत्र में आया था ना गति शब्दाभ्याम, तो गति का अधिकरण, गति मतलब जहां पर ये जाता है रात के समय। स्वप्न काले मतलब सुषुप्ति काले, स्वप्न का मतलब यहाँ सुषुप्ति ही है, निद्रा ही है। जनानाम गते अधिकरणम, लोगों की गति का जो आश्रय है। स्वप्न काले, स्वप्न काले जनानाम गते अधिकरणम, निद्रा काल में जो इन आत्माओं की गति का आश्रय है। और गति का अर्थ वो भी कर सकते हैं, प्राप्ति अर्थ भी, ज्ञान गमन प्राप्ति, तीन है ना गति के अर्थ, तो उसको प्राप्त होती हैं। तो सब प्रकृतः दहर उक्तो अस्ति, तो जहां ये जाती हैं, जो इनका आश्रय स्थान है निद्रा में, वो इस सूत्र में कहा गया दहर शब्द ही है, वहां पर ही ये जाती हैं रात को प्रजाएं सभी। यदि ही दहरो जीव स्यात् तदा कथम जीवानाम गते अधिकरणम उच्यते। बोले दहर शब्द से यदि यहाँ पर जीवात्मा कहा जाए तो जीवात्मा तो जाती ही है वहां पे, तो उसका अधिकरण कैसे हो सकता है वो? क्योंकि जीवात्माओं का वो अधिकरण है, जीवात्मा उसके पास जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर दहर शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण हो पाएगा। तो इसके बारे में और चर्चा फिर कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।